राधे कृष्णा भक्तों, आज हम आपको होली के बारे में एक सच्ची कहानी सुनाते हैं। भक्तों, जब भी होली आती है तो हर तरफ रंग ही रंग होते हैं। गुलाल उड़ता है, ढोल बजता है, लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं और हंसते गाते हैं। बच्चे पिचकारियाँ लेकर दौड़ते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि यह सब शुरू कहाँ से हुआ? क्या आपने कभी रुक कर यह सोचा कि इस खुशियों के त्यौहार के पीछे कहानी क्या है? यह कहानी है घमंड की, यह कहानी है प्रेम की, यह कहानी है उस भगवान की शक्ति की जो हर उस जगह प्रकट होती है जहाँ उसका भक्त उसको पुकारता है। बहुत पुरानी बात है, इतनी पुरानी कि जब इस धरती पर देवता और असुर दोनों साथ साथ चलते थे। जब स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की दूरी इतनी नहीं थी जितनी आज है। उस समय एक राज्य था जिसका नाम था हिरण्यकशिपु का साम्राज्य। हिरण्यकशिपु, यह नाम सुनते ही जहन में एक तस्वीर बनती है। एक विशालकाय असुर जिसका शरीर पहाड़ जैसा था, जिसकी आवाज़ में गरज थी, जिसकी आंखों में आग थी। वह असुरों का राजा था और वह सिर्फ राजा होने से संतुष्ट नहीं था, वह भगवान से भी बड़ा बनना चाहता था। लेकिन यह घमंड अचानक नहीं आया था, इसके पीछे एक दर्द था। हिरण्यकशिपु के भाई का नाम था हिरण्याक्ष। दोनों भाई एक साथ बड़े हुए थे, एक साथ खेलते थे, एक साथ लड़े थे। हिरण्याक्ष ने एक दिन पूरी पृथ्वी को समुद्र में डुबो दिया था। वो बहुत शक्तिशाली था, लेकिन भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर उसे मार दिया। जब हिरण्यकशिपु को यह बात खबर मिली तो वह टूट गया। वो राजा था, वो असुर था, लेकिन उस पर वो सिर्फ एक भाई था जिसने अपना भाई खो दिया था। उसकी आंखों में आंसू नहीं निकले। असुरों की आंखें रोती नहीं, लेकिन उसके अंदर जो आग जली वो आंसुओं से ज़्यादा गहरी थी। उसने उसी दिन यह प्रण लिया। उसने कहा, विष्णु, तूने मेरे भाई को मारा है, मैं तुझको इसका बदला लूँगा। और बदला लेने के लिए मुझे पहले इतना शक्तिशाली बनना होगा कि तू भी मुझे मार न सके। यह बदले की आग थी और बदले की आग में जलने वाला इंसान कुछ भी कर सकता है। हिरण्यकशिपु ने तपस्या करने का फैसला किया, लेकिन वह साधारण तपस्या नहीं थी। वो तपस्या जो उसने की वैसी तपस्या फिर वही तक कर सकता था जिसके अंदर दर्द हो, जुनून हो और एक मकसद हो। वो मंडाचल पर्वत पर गया और उसने तपस्या शुरू की। वर्षों बीते, दशकों बीते, हिरण्यकशिपु एक ही स्थान पर खड़ा रहा। आंधियाँ आई, तूफान आए, बारिश हुई, धूप जलाती रही, लेकिन वो हिला नहीं। उसके शरीर पर दीमक ने घर बना लिया, उसके ऊपर से नदियाँ बह गईं, पक्षियों ने उसके ऊपर घोंसले बना लिए, लेकिन वह जगह से नहीं हिला। उसकी तपस्या का ताप इतना तीव्र था कि स्वर्ग हिलने लगा, देवताओं को घबराहट होने लगी, ब्रह्मांड कांपने लगा। आखिरकार ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे हिरण्यकशिपु, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या मांगते हो? और हिरण्यकशिपु ने वो मांगा जो उसने सोचा था। उसने कहा, हे ब्रह्मा, मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरी मृत्यु ना किसी देव से हो, ना दानव से, ना नर से, ना पशु से, ना दिन में, ना रात में, ना घर के अंदर, ना घर के बाहर, ना जमीन, ना आसमान में, ना किसी हथियार से, ना बिना हथियार के। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया और उसी दिन से हिरण्यकशिपु अमर हो गया। कम से कम उसे ऐसा लगा, वरदान मिलते ही उसने तीनों लोगों को जीत लिया। देवता भाग गए, इंद्र का सिंहासन खाली हो गया, स्वर्ग पर असुरों का झंडा लहरा दिया। और फिर उसने एक ऐसा आदेश दिया जो इतिहास में पहले कभी नहीं दिया गया था। उसने कहा, अब से कोई विष्णु का नाम नहीं लेगा, अब से पूरी सृष्टि में सिर्फ मेरी पूजा होगी। मैं ही भगवान हूँ और मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ। जो मेरी बात नहीं मानेगा उसे मृत्यु दंड मिलेगा। घमंड अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया। हिरण्यकशिपु की एक पत्नी थी, कयाधु। कयाधु बहुत सुंदर थी और बहुत समझदार थी। जब हिरण्यकशिपु तपस्या करने गया था तब वह गर्भवती थी। उस समय इंद्र ने एक षड्यंत्र रचा। उसने सोचा कि हिरण्यकशिपु की तपस्या तोड़ने का संभव नहीं, लेकिन उसके वंश को जरूर नष्ट किया जा सकता है। इंद्र ने कयाधु को बंदी बना लिया, लेकिन देवर्षि नारद को यह खबर मिल गई। नारद जी एक अनोखे ऋषि थे। वे हमेशा घूमते रहते थे, हमेशा खबरें लाते, लेकिन उनके मन में हमेशा भगवान का काम होता था। उन्होंने इंद्र को रोका और कयाधु को अपने आश्रम ले गए और उस आश्रम में कयाधु ने अपने बच्चे को जन्म दिया। उस बच्चे का नाम प्रहलाद था। नारद जी ने आश्रम में कयाधु 9 महीनों रही और इन महीनों में
नारद जी के रोज भगवान विष्णु की कथाएं सुनते थे, भगवान के नाम का उच्चारण करते थे, भक्ति के गीत गाते, और वह सब प्रहलाद के माँ के गर्भ में ही सुना। उसके कानों में, उसके हृदय में, उसकी आत्मा में भगवान का नाम बस गया। ऐसे पहले ही वह इस दुनिया में आता भगवान उसके दिल में आ चुके थे। जब प्रहलाद पैदा हुआ तो वह किसी साधारण बच्चे जैसा नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब शांति थी, उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो नहीं समझ में आती थी। जब बाकी बच्चे रोते थे तो प्रहलाद चुप रहता था, जैसे उससे पहले से सब पता था। जब हिरण्यकशिपु की तपस्या पूरी हुई और वह वापस आया तो उसने अपने बेटे को देखा। उसे खुशी हुई, वह चाहता था कि उसका बेटा उसकी तरह हो, शक्तिशाली, निडर, असुरों का गर्व। उसने प्रहलाद को गोद में उठाया और कहा, बेटा तू मेरी आंखों का तारा है, तू असुरों का राजकुमार है, तू महान बनेगा। प्रहलाद ने मासूमियत से अपने पिता की आंखों में देखा और मुस्कुराया। उस मुस्कान में एक रहस्य था जो हिरण्यकशिपु नहीं समझ सका। प्रहलाद बड़ा होने लगा। हिरण्यकशिपु ने उसे गुरुकुल भेजा। गुरु ने शुक्राचार्य के पुत्र संद और अमरख दोनों सशक्त आदेश था कि प्रहलाद को असुरों का विद्या सिखाओ, राजनीति सिखाओ, युद्ध सिखाओ, लेकिन भगवान विष्णु का नाम कभी नहीं सुनाना। लेकिन कुछ चीज़ें सिखाई नहीं जाती, कुछ चीज़ें होती हैं। प्रहलाद जब गुरुकुल जाता था तो बाकी बच्चे खेलते थे, शोर मचाते थे, लेकिन प्रहलाद चुपचाप बैठ जाता और भगवान का नाम लेता था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह नाम उसके मुंह पर हमेशा रहता था। जैसे सांस, जैसे धड़कन, जैसे बिना इसके जीना संभव नहीं। गुरुओं ने उसके रोकने की कोशिश की, कहा यह नाम मत लो। प्रहलाद ने विनम्रता से कहा, गुरुजी यह नाम लेना मुझसे नहीं छूटता, यह तो मेरी सांस है। गुरुओं ने हिरण्यकशिपु को खबर दी। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को बुलाया। उसने सोचा कि यह बच्चे की नासमझी है, वो समझाएगा और बात खत्म हो जाएगी। उसने प्रहलाद को अपने सामने खड़ा किया। अपनी विशाल भयावह काया के सामने वो छोटा सा बच्चा खड़ा था। हिरण्यकशिपु ने कहा, बेटा मैंने सुना है तो विष्णु का नाम लेता है, क्या यह सच है? प्रहलाद ने सिर झुकाकर कहा, हाँ पिताजी। हिरण्यकशिपु ने गुस्से को दबाते हुए कहा, जानते हो उसने तुम्हारे चाचा को मार दिया था, जानते हो वह हमारा दुश्मन है। प्रहलाद ने शांति से कहा, पिताजी भगवान विष्णु किसी के दुश्मन नहीं, वे सबके पालनहार हैं, वे आपके भी और मेरे भी। हिरण्यकशिपु को जैसे बिजली छू गई। यह उसका बेटा कह रहा है कि विष्णु उसका पालनहार है। उसने अपना मुट्ठी भी, उसने प्रहलाद को समझाने की कोशिश की। उसने डराया, धमकाया। उसने कहा, अगर तूने विष्णु का नाम लेना बंद नहीं किया तो तुझे कड़ी सजा मिलेगी। प्रहलाद ने अपने पिता की आंखों में देखा। उन आंखों में डर था, गुस्सा था, दर्द था, और प्रहलाद की आंखों में सिर्फ शांति थी। उसने कहा, पिताजी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन भगवान का नाम नहीं छोड़ सकता, यह मेरे बस में नहीं। हिरण्यकशिपु का गुस्सा पट गया। उसने गुरुओं को आदेश दिया और उस बच्चे को वापस गुरुकुल ले जाओ, और जब तक यह विष्णु का नाम लेना बंद नहीं करता इसे वापस मत भेजना। गुरुकुल में प्रहलाद का जीवन बदल गया। गुरुओं ने हर तरह की कोशिश की विष्णु का नाम छोड़ दें। पहले प्यार से समझाया, फिर डराया, फिर मारा पीटा, लेकिन प्रहलाद का विश्वास टस से मस नहीं हुआ। जब यह खबर हिरण्यकशिपु को मिली तो उसने फैसला लिया कि अब नरमी से काम नहीं चलेगा। पहले सजा हाथियों से कुचलवाना। हिरण्यकशिपु ने अपने पागल हाथियों को प्रहलाद के सामने छोड़ दिया। वे हाथियाँ पर प्रशिक्षित थी, वे हर उस चीज़ को कुचल देती थी जो उसके सामने आती थी। लेकिन जब वे हाथियाँ प्रहलाद के पास पहुँची तो रुक गई। वे रुक गई। एक ऐसी शक्ति सी उस बच्चे के आसपास जो उसे रोक रही थी। हाथियों ने चिघाड़ मारी, पीछे हटे और वापस चले गए। हिरण्यकशिपु हैरान था। उसने सोचा यह संयोग है। दूसरी सजा सांपों से डसवाना। उसने जहरीली सांपों से प्रहलाद के पास छोड़े, जो सांप पत्थर को भी काट कर जहरीला कर दें। सांप आए प्रहलाद के पास और उसने पैरों के पास बैठ गए, जैसे भगवान का भक्त उसके सामने बैठता है। सांपों ने उसे नहीं काटा। तीसरी सजा तेज धार पहाड़ से फेंकना। हिरण्यकशिपु ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि प्रहलाद को पहाड़ की ऊंची चोटी पर ले जाओ और वहां से नीचे फेंक दो। नीचे पथरीली जमीन थी, कोई बच नहीं सकता। सैनिक प्रहलाद को ले गए। ऊपर से उन्होंने धकेल दिया। प्रहलाद गिरा, लेकिन जैसे हवा में किसी ने उसे थाम लिया, जैसे अदृश्य हाथों ने उसे बचा लिया। वह धीरे धीरे नीचे उतरता और ज़मीन पर सही सलामत खड़ा हो गया।
सैनिक भागकर वापस गए और थर थर काँपते हुए हिरण्यकशिपु को बताया कि हिरण्यकशिपु का गुस्सा और बढ़ गया। चौथी सजा जहर देना। हिरण्यकशिपु ने खाने में जहर मिलवाया, सबसे तेज जहर जो पल में मार डाले। प्रहलाद ने खाना खाया और वह मुस्कुराता रहा। जहर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। हर बार जब सजा दी जाती थी प्रहलाद एक ही काम करता। वह अपनी आंखें बंद कर देता और मन में भगवान का नाम लेता था, विष्णु विष्णु विष्णु, और हर बार भगवान किसी न किसी रूप में आकर उसे बचा लेते। हिरण्यकशिपु को समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। उसने सारी दुनिया जीत ली थी, देवताओं को हरा दिया था, लेकिन यह छोटा सा बच्चा उसे हरा रहा था। वो बच्चा जो उसका अपना खून था। इस बात से उसके अंदर तोड़ना शुरू किया। अब तो उसके हिस्से पर आते थे जो होली की असली जड़ थी। हिरण्यकशिपु की एक बहन थी, इसका नाम था होलिका। होलिका बहुत शक्तिशाली थी। उसके पास एक अद्भुत वरदान था। उसे एक चादर मिली थी जो उसे आग से बचाती थी। जब तक यह चादर उसके ऊपर रहती थी आग उसे जला नहीं सकती थी। होलिका अपने भाई से बहुत प्यार करती थी। भाई की तकलीफ उससे अपनी तकलीफ लगती। जब हिरण्यकशिपु ने होलिका को बुलाया तो उसकी आंखें लाल थी, थकान थी, उसमें गुस्सा था और एक ऐसा डर था जो एक बाप को अपने कभी नहीं होना चाहिए। उसने कहा, बहन, मेरा बेटा मेरे काबू में नहीं रहा है। मैंने हर तरह की कोशिश की लेकिन वो विष्णु का नाम नहीं छोड़ता। तेरे पास वो चादर है जो आग से बचाती है। तो प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ जा, तो बच जाएगी और जल जाएगा। होलिका ने अपने भाई की आवाज़ सुनी। एक पल के लिए उसके अंदर कुछ हिचकिचाया। यह एक मासूम बच्चा था, उसका ही भतीजा था। वो उसे प्यार करती थी लेकिन भाई का दर्द उसे देखा नहीं गया। उसने हाँ कर दी और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जब आप किसी निर्दोष को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं तो वह शक्ति आपकी रक्षा नहीं करती। यह धर्म का नियम है। वह चादर जो होलिका को आग से बचाती थी वह तब तक बचाती थी जब तक होलिका का मन पवित्र था। जब होलिका ने एक मासूम बच्चे को मारने का निश्चय किया उस चादर की शक्ति खत्म हो गई, लेकिन होलिका को यह नहीं पता था। फाल्गुन मास की पूर्णिमा की रात पूरे राज्य में जश्न का माहौल था। हिरण्यकशिपु ने ऐलान कर दिया था कि आज रात विष्णु के उस भक्त को जलाया जाएगा। असुर खुश थे। उन्हें लग रहा था कि उसके राजा का तपस्या खत्म होने वाली है। बड़ी होली जलाई गई, लकड़ियाँ जमा की गई। आग इतनी तेज थी कि दूर से भी उसकी गर्मी महसूस होती। होलिका चादर लपेट कर वहाँ आई। सैनिकों ने प्रहलाद को लाया। प्रहलाद शांत था, उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी। होलिका ने प्रहलाद को गोद में उठाया और आग में कदम रखा। आग की लपटें उठी। उस रात जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। चादर जो होलिका को बचाती थी वह प्रहलाद के ऊपर उड़ गई, जैसे किसी ने उड़ाई हो, जैसे हवा ने नहीं किसी अदृश्य हाथ ने उसे खींचा हो, और चादर प्रहलाद के ऊपर लिपट गई और आग ने होलिका को जला दिया। और होलिका चिल्लाई। उसने चादर खींचने की कोशिश की लेकिन वो नहीं खींची। उसे एहसास हो गया था कि क्या हो रहा है। वह समझ गई कि उसने जो किया वह गलत था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। होलिका जल गई, राख बन गई और प्रहलाद उस आग से बाहर निकला, सही सलामत। उसके बालों को एक तार भी नहीं जला सका, उसके कपड़े भी जले नहीं थे। वैसे निकला जैसे किसी ठंडे पानी से नहा कर निकला हो। उसके चेहरे पर भगवान का नाम था, विष्णु। जब प्रहलाद आग से असुरक्षित निकला तो सारा राज्य चौंक गया। असुर हक्के बक्के थे, उन्होंने कभी ऐसा नहीं देखा था। हिरण्यकशिपु का गुस्सा उस पल अपनी सीमा पार कर गया। वह अपने ही बेटे को मार देना चाहता था। एक पिता अपने बेटे को मार देना चाहे यह सोचकर दिल कांपता है, लेकिन यही सच था। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को अपने सामने बुलाया। उसने कहा, तू जिंदा कैसे रहा? प्रहलाद ने शांति से कहा, पिताजी, मेरे प्रभु ने मुझे बचाया। वे सब जगह हैं। हिरण्यकशिपु ने माथा रखा। उसने कहा, तेरा भगवान मुझे दिखा। प्रहलाद ने कहा, पिताजी, वो हर जगह है, इस खंभे में भी हैं। यह सुनकर हिरण्यकशिपु ने क्रोध से पागल हो गया। उसने अपनी गदा उठाई और उस खंभे को मारी। तब वो हुआ जो इतिहास में कभी नहीं हुआ था। खंभे में से दरार फटी। एक भयंकर आवाज़ आई, जैसे आसमान फट गया हो, जैसे धरती हिल गई हो, जैसे पूरी सृष्टि रुक गई हो। और उस खंभे से निकला एक अद्भुत रूप, न इंसान न पशु, आधा मनुष्य आधा सिंह। भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार। भगवान नरसिंह, उनकी आंखें अंगारों की तरह थीं, उनके नाखून लोहे से भी तेज।
उनकी दहाड़ तो पूरे राजमहल कांप उठा। हिरण्यकशिपु ने उन्हें देखा और पहली बार उनके अंदर का वो डर जागा जो वर्षों से दबा हुआ था। उसने युद्ध किया, लेकिन भगवान के सामने उसकी कोई चाल काम नहीं आई। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को उठाया, अपनी जांघों पर रख दिया। न जमीन न आसमान, यह संध्या का समय था, न दिन न रात, और भगवान ने नाखूनों से उसका काम तमाम कर दिया। न किसी हथियार से, न बिना हथियार के नाखूनों से। ब्रह्मा जी का वरदान पूरा हुआ, लेकिन उस वरदान की हर शर्त इस अवतार में पूरी हो गई। हिरण्यकशिपु का घमंड मिट्टी में मिल गया। वो घमंड जो वर्षों की तपस्या से बना था, वही एक पल में खत्म हो गया। और भगवान नरसिंह के सामने प्रहलाद खड़ा था। उसके आंसू बह रहे थे। उसके पिता की मृत्यु हुई थी, वो बेटा था, उसे दुख था, लेकिन उसके आंसुओं में भगवान के प्रति कृतज्ञता भी थी। भगवान ने प्रहलाद को देखा और उनकी आंखों में कोमल हो गई। उन्होंने प्रहलाद के सिर पर अपना हाथ रखा और प्रहलाद को वह शांति मिली जो दुनिया की कोई चीज़ नहीं दे सकती थी। होलिका जल गई थी। उस रात की आग ने एक संदेश दिया था। संदेश था बुराई चाहे किसी भी ताकतवर हो, अंततः जल ही जाती है। अच्छाई चाहे कितनी भी कमज़ोर दिखे, अंत में बच ही जाती है। होलिका के पास वरदान था, शक्ति थी, राजा का संरक्षण था, लेकिन जब उसने एक मासूम बच्चे को नुकसान पहुंचाने के लिए वो शक्ति इस्तेमाल की तो शक्ति ने उसका साथ छोड़ दिया। और प्रहलाद के पास उसके सिर्फ विश्वास था, सिर्फ भगवान का नाम था, लेकिन वही काफ़ी था। इसलिए होली से एक रात पहले होलिका दहन किया जाता है। उस आग में हम जलाते हैं अपनी बुराइयाँ, अपने अहंकार, अपनी ईर्ष्या, अपना क्रोध, अपने मन के वे अंधेरे कोने जो हमें अच्छा इंसान बनने से रोकते हैं। और अगले दिन जब हम रंग खेलते हैं तो वह जश्न मनाते हैं भगवान की उस जीत का जो प्रहलाद के विश्वास के जरिए आई। यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान विष्णु की कृपा आप सब पर और हम पर बनी रहे। भक्तों, आज की कथा यहीं पे समाप्त होती है। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे।